जनसंवाद के तमाम श्रोताओं को हम पुनः अपने इस नए एपिसोड में स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम किसानों के हित के लिए, किसानों की बात के लिए और किसानों का जीवन में कैसे परिवर्तन आए, इस प्रयास को लेकर के अपने इस टॉक शो का गुफ्तगू के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कई लोगों से हमने बात किया इस मुद्दे पर। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः अपने जिला के किसान नेता, इस राज्य के विपक्ष के प्रखर नेता और किसानों के हित की बात करने वाले नेतृत्वकर्ता प्रेम सिंह जी को अपने इस कार्यक्रम में पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। और आज के परिवेश में आखिर कैसे सचमुच में किसानों का जीवन बदल सके, राजनीतिक जुमला, वादे, इन सब चीजों से अलग हट करके वास्तविकता का यह रूप कि उनका जीवन बदले, उनकी आय दोगुनी हो, उनका जीवन ऋण मुक्त हो, उनका जीवन अकाल मृत्यु से मुक्त हो। ऐसे ऐसे तमाम चीजें जो किसानों के ऊपर हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर आज पुनः हम चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे जिला के वरिष्ठ नेता, किसान नेता प्रेम सिंह जी को। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जैसा इंट्रोडक्शन में आपने सुन लिया, अभी पूरे राज्य में वर्तमान में हमने देखा कि बहुत मेहनत से किसान मक्का का उत्पन्न किए। मक्का का सरकारी रेट घोषणाओं में कहा जा रहा है कि 18 रुपए है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला कि कोई सरकार इसे खरीद भी रही है, कोई इसे लेने के लिए तैयार भी है कि नहीं। सरकार का इस तरह का कहीं कोई नोटिफिकेशन है क्या? खैर, मक्का तो हमारे पलामू जिला के लिए छोटी चीज थी, उतना उत्पादन अधिक नहीं था, लेकिन फिर भी इसी फार्मूला के आधार पर आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तुरंत हमारे कपार पर, हमारे माथा पर किसानों का धान की बिक्री होगी। धान का फसल अब रेडी हो चला है। अभी तक किसी तरह का सुगबुगाहट उस तरह का प्रैक्टिकल रूप में नहीं देखा जा रहा है। खाद की समस्या लगभग बनी ही रह गई। लोग कहते गए, वादे मिलते गए किसानों को, लेकिन सहजता से खाद की उपलब्धता नहीं ही हो पाई अंतोगत्वा। इधर अब धान का फसल किसी तरीका से रेडी हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब क्या इस बार जब देश से लेकर के यहाँ तक किसानों के प्रति तेज चर्चा है, तो क्या हम किसान यह उम्मीद करें कि इस बार झारखंड में किसानों को अपना धान उचित मूल्य, यानी कि कम से कम एमएसपी पर बेचने का अवसर प्राप्त होगा? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और देश की आजादी के बाद से भारत की शासन व्यवस्था 2 स्तरीय चलती है, एक केंद्र के द्वारा और एक राज्य के द्वारा। केंद्र जो नियमावली बनाती है उसे राज्य सरकारों के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, पालन किए जाते हैं। राज्य सरकार शासन के माध्यम से उसको कार्यान्वित करती है जी। आज जो परिस्थितियां बन रही है किसानों के साथ, वह बहुत ही, किसान तो एक रूप से आज तक आजादी के बाद से अपने आप को सहाय पाता था। विगत कांग्रेस की हुकूमत इस देश में लंबे समय तक रही, मगर किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं। अब अगर यदि आप देखें तो आज किसानों की बात हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो उसके पीछे कई कारण भी हैं।
वर्ष 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है। 2014 से लेकर के 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में भी थी और अपने अनुसार दोनों सरकारें मिलकर इस झारखंड राज्य को जो कल्पना थी, झारखंड के निर्माण का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, उस सपना को पूरा करने में हम लगे थे और बहुत सी चीजें ऐसी हुई थी जिसको हम पूरा करने में भी सफल रहे और कुछ पूरा करना भी बाकी रहा। किसी भी राज्य में जब तक शांति व्यवस्था नहीं होती है, शांति जीवन नहीं होती है, तब तक कोई भी विकास की काम का गति नहीं मिल पाता है और शांति से रहने पर विकास की गति में तेजी आती है, उसके काम को करने में, सुचारू रूप से चलाने में सहूलियत होती है। थोड़ी देर के लिए अभी हम किसान पर ही चर्चा में रहे तो अब किसानों की हालात देखें। झारखंड के किसानों का यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो बड़ा ही विचित्र स्थिति दिखाई देगी। अभी 9 महीना हो गए इस राज्य में शासन व्यवस्था बदले। इस राज्य में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकारें मिलकर मिली जुली सरकारें महागठबंधन के रूप में चल रही है। अब ये महागठबंधन की सरकारें जो चल रही है वो अपने अनुसार अपनी बातें कह रही है, चाहती है कि हम अपनी चीज को लागू करें। करना भी चाहिए। अगर लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार के नियम में ये चीजें गड़बड़ थी तो उसको हमको ठीक करना चाहिए, ये सोच अच्छी है, लेकिन कैसे करेंगे। अब आप थोड़े से लेकर लीजिए किसान की बात। मैं किसानों के लिए एक बात रखना चाहता हूं कि किसान आज परिस्थिति, बस किसान क्यों ये आज परिस्थिति में अपने आप को झेल रहा है, क्यों उस किसानों पर जो परिस्थितियां बन रही है, सारे जो मध्यम है, छोटे किसान हैं, उनकी परिस्थिति को कोई देखने वाला नहीं है। अभी आज एक कृषि मंत्री जो झारखंड सरकार के हैं पलामू के दौरे पर, मैं अखबारों में देखा उनका एक वक्तव्य आया है कि कृषि ऋण हम माफ करेंगे, छोटे और मंझोले किसान को माफ करेंगे। अच्छी बात है, बड़े किसानों को माफ करने की भी जरूरत नहीं है। छोटे और सीमांत किसानों की पहले आप परिभाषित तो करें कि कौन छोटा और कौन सीमांत किसान है। आप उनको परिभाषित करेंगे तब पहचान करेंगे, तब ना उनकी आप उनकी ऋण माफ करेंगे। आप उनको कह रहे हैं कि माफ करेंगे, ठीक बात है, लेकिन कितना करेंगे। आप एक डाटा देते हैं कि 7,61,869 किसानों को हम ये ऋण माफ करने जा रहे हैं। हम ये 2,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए हम ऋण माफी में दे रहे हैं, ठीक है। अब हेमंत जी मुखिया है सरकार के, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल में। मैं आपसे एक बात पर कहना चाहता हूं, जरा किसानों के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रही है, उनकी भावनाओं पर किस तरह से चोट पहुंचाई जा रही है, ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा, वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी घोषणा पत्र जारी किया, हम संकल्प पर कहते हैं, यानी उसी संकल्प के माध्यम से जो हम संकल्प लेते हैं उसको हम कार्यान्वित कर राज्य के प्रजा को, राज्य की जनता को हम सुविधा मुहैया कराते हैं। हम उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए हम सोचते हैं, दर्शाते हैं। अब कांग्रेस विगत चुनाव में, लोग विधानसभा के चुनाव में घोषणा किया, घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कि हम यहाँ झारखंड के किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी करेंगे। बड़ी अच्छी लुभावनी नारे थे, मगर मैं पूछना चाहता हूं
इस राज्य के शासनकर्ता से कि आपका वादों का क्या हुआ, ये वादा कहाँ चला गया, आपका जो संकल्प था वो संकल्प कहाँ चला गया। किसानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहना ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, इनकी परंपराएं बन रही है। ये करते हैं कुछ कथनी, इनकी कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। आज कल आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के, उनका एक वक्तव्य पढ़ा अखबारों में। उनका कहना था कि हम 25,000 रुपये की ऋण ही केवल माफ करेंगे। अब 25,000 रुपया का ऋण, वो भी एक समाहित पीरियड बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर करके इस मार्च 2020 तक जो किसान कर्ज लिया था, केवल उसके 25,000 रुपये की ऋण माफ की जाएगी। उसके पहले का नहीं, उसके बाद का भी नहीं। सवाल बाद का नहीं हो, सवाल तो पहले का होना चाहिए था। आपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करेंगे। उसमें आपने वर्ष अंकित नहीं किया था कि हम इतने पीरियड तक वाले ही किसानों को करेंगे। अगर जो किसान 25,000 रुपया ही मान लीजिए, अगर 14 से पहले लिए हुए होगा, 13 में लिया होगा, 12 में लिया होगा, आप ऋण तभी माफी कर रहे हैं जब वो किसान देने की स्थिति में नहीं है, तभी तो आप माफी कर रहे हैं ना। तभी तो आप माफी की आप भावना बात कर रहे हैं। केवल 14 से लेकर के 20 तक ही केवल माफी की बात क्यों हो रही है, उसके पहले की क्यों नहीं हो रही है। यानी आप कांग्रेस जो किसानों की हितैषी बनना चाह रही है, एक तरफ हितैषी बन रही है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने की बात करती है। किसान जो केंद्र ने किसान बिल पास किया, उसके विरोध में आप सड़कों पर उतरे हुए हैं। मान लिया कि वह गलत बिल है आपके नजर में, आप विरोध करें, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। मगर जो आप कह रहे हैं, जो आप बात करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, उसका कहां है वो काम कहां दिखाई दे रहा है। आप झूठे वादे, झूठे नारे, किसानों के साथ आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश ना करें। मैं तो केवल इतना ही राज्य की मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। मैं किसानों की भावना को समझता हूं। मेरे लिए मैं कोई किसी के व्यक्तिगत चीजें बातें नहीं हो रही, ये सामूहिक बिल्कुल सही की बात हो रही है। तो किसानों आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि कोई भी पार्टी जो इस किसान के लड़ाई में या किसान की बात करते हैं, तो उनको सर्वप्रथम अपनी बात को भी कर करके प्रमाणित करना चाहिए कि हम अच्छे हैं। तब आपकी बात अच्छी होगी कि वो उसका गलत कहने वाला भी बात माना जा सकता है। लेकिन यदि जो वैसी पार्टियां जो दूसरों को गलत कहेगी और स्वयं भी वही करेंगी, तो फिर उनकी मंशा पर शंका निश्चित लोगों को हो जाएगा। आपका कहने का तात्पर्य यही है। अच्छा, बिल्कुल सही बात भी है। खैर साहब, अब ये बताइए कि आखिर अभी आप विपक्ष में हैं, अभी आपकी पार्टी विपक्ष में है। हम राज्य पे ही बात अभी कर रहे हैं, राज्य अभी केंद्र पर मैं नहीं जाना चाहता। तो ये राज्य में आपकी पार्टी अभी क्या करेगी किसानों के लिए, और क्या करना चाहिए आपके एज ए विपक्ष के हैसियत से वर्तमान में, ताकि उनका जो अभी आने वाला धान है वह उचित मूल्य पर बिक जाए, लोगों को मिल जाए, वो बिचौलिए से बच सके। क्योंकि बिचौलिया को हटाना करना, इसके लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। यहाँ से अभी आपकी पार्टी का क्या स्टंट रहेगा ये आने वाला समय में? अब 10 दिन में शुरू हो रहा है सर। बिल्कुल आपका कहना सही है। वर्तमान परिस्थिति में यदि आप देखें तो अब खरीफ फसल सामने खड़ा है। किसानों के सामने खरीफ फसल बेचने का एक समय आएगा और वो अपने खरीफ फसल को बेचकर जो उनको धनराशि मिलेगा, जो वो उनके कमाई के साधन और आगे उसको पूंजी में दूसरे खेती में लगाने का काम करेंगे। आने वाला समय गेहूं का है, रबी फसल है, तो उसकी भी योजना बना रहे हैं। आज तक ये सरकार, मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार केवल ये जो पार्टियां सरकार बना करके अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं किसानों के हितैषी के रूप में, ये केवल नकली ढोंग रचा रहे हैं। किसानों के ये हितैषी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, आज अगर ये हितैषी होते
तो किसानों के फसलों की खरीद करने के लिए समय पर उसकी खरीदारी हो, उसकी रचना खड़ी होती। धान क्रय केंद्र पर दिखाई बिल्कुल देता बिल्कुल ना, लेकिन वहां की कहीं बात अभी इनकी नहीं करिए, हम लोग केंद्र पर ही रहिए। अभी एज ए विपक्ष आपकी पार्टी किसानों के साथ यहाँ लड़ने जा रही है। अभी 10 दिन अगर उनका धान की खरीदी नहीं होती है तब क्लियर बात अभी ये तो बताइए। कम से कम जिला मैं की जिम्मेवारी लीजिए, पलामू की जिम्मेवारी लीजिए आप, कि अगर मैं पलामू के इसी किसान का अगर धान नहीं बिकता है ठीक पर, तो आप सड़क पर उतर रहे हैं इस सरकार के मैं इसी खिलाफ बात की में। ओर आपको मैं इसी बात की ओर आपका इंगित कर रहा हूं कि अब यह अक्टूबर महीना शुरू हो गया है। दशहरे के बाद, अंतिम दशहरे के बाद इस महीने के अंतिम तक मैं जो देख रहा हूं इस गांव में जो खरीफ जी जी फसल की बिल्कुल स्थितियां, वो धान सही कटनी सही शुरू कह हो रहे हैं जाएगी। जो धान जी कटना शुरू हो जाएगा और खेत से खलिहान में वो फसल आना शुरू हो जाएगी। अब नवंबर माह से निश्चित रूप से धान क्रय होना चाहिए सरकार के मार्फत से। जो सरकार की रचना है उसके मार्फत से सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर वो खरीदगी होनी चाहिए। पिछले बार जिस स्तर से धान की इन लोग खरीदगी का सीमा, तो ये तो बताया कि हाँ साहब हमने मापदंड के अनुसार खरीद किया, मगर उसमें कई किसान ऐसे धरे रह गए कि अपने फसल को वो सरकारी दर पर नहीं बेच पाए। बिचौलिया ले जाकर के किसी न किसी माध्यम से उस पर सफल रहा और किसान घर बैठे रहा। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर इस बार इस राज्य की सरकार अगर यह हालात में सुधार नहीं करते और किसानों के धान जो रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो किसान रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कराए उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनकी धान की खरीदगी होनी चाहिए, उतना धान क्रय होना चाहिए, उनका मापदंड उतना निर्धारित होना चाहिए, उतनी राशि की मुहैया होनी चाहिए। इस पर पहले से सरकार को ध्यान आकृष्ट में करा रहा हूं, आपके माध्यम से यही कर रहा हूं सरकार को, और चेतावनी भी दे रहा हूं यदि समयानुसार समय पर अगर धान क्रय का केंद्र नहीं शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर इस राज्य के सरकार के विरोध में हम किसानों को जगाएंगे, किसानों को सड़क पर लेके उतरेंगे। क्योंकि किसान के पास केवल पूंजी फसल होती है और एक फसल को बेचकर दूसरे फसल की उगाही करने के लिए वही उनके पास पूंजी होती है। आप यहाँ पर जो परिस्थिति पैदा हुआ, जैसे अभी पिछली बार आप देखा कि इस बरसात में खरीफ फसल में राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से यूरिया खाद की कालाबाजारी की गई, जिस तरह से कालाबाजारी करवाई गई, वह एक बहुत ही किसानों के साथ बड़ा ही दुखदायी समय भी था। आने वाला रबी का फसल है, रबी में भी यूरिया की जरूरत पड़ेगी, डीएपी की जरूरत पड़ेगी। सरकार को उसकी पहले से ही उसकी योजना खड़ी करनी चाहिए, उस पर उनकी अमल करना चाहिए, पहले से चिंता करना चाहिए। कृषि मंत्री घूम रहे हैं पलामू में, ढिंढोरा पीट रहे कि मैं 2000 करोड़ रुपया राशि किसानों को बांटने जा रहा हूं, मगर उसकी कोई मापदंड नहीं इनके पास। क्या 25,000 बांटेंगे, 50,000 बांटेंगे कि 50,000 से ऊपर बांटेंगे? इस पर हेमंत जी जो इनके मुखिया हैं चुप्पी साध के बैठे, बोल कुछ नहीं रहे। आज भी मैं कह रहा हूं कि किसानों को दिग्भ्रमित कर रही है, ये करने वाले कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं इस राज्य सरकार को कि आप समय अनुसार सारे चीज निर्धारित करें। केवल दौरा करने से कृषि मंत्री जी पलामू का किसानों का समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ का किसानों के समस्या का समाधान निश्चित समय पर सारे सामग्री का मुहैया कराना, सारे उनकी चीज फसलों को समय पर खरीद भी कराना, ये ही उनके लिए सच्चे हितैषी होगी, उनका समाधान होगा। उनके सुख दुख में आप सब कुछ दिखाई देंगे। किसान यदि सुखी रहेगा तो देश सुखी रहेगा, राज्य सुखी रहेगा, क्योंकि किसान ही इस देश का अर्थ रीढ़ है। किसान अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। किसान अगर कमजोर होगा तो देश कमजोर रहेगा, चलिए बहुत राज्य कमजोर रहेगा। आज ये अर्थव्यवस्था के लिए कहते हैं खजाना खाली है, खजाना भरना हो पहले किसान को आप सारी चीजें मुहैया कराइए, किसान आपके खजाना को भरेगा, किसान राज्य सरकार को अपना मुहैया देगा।
जब खाने के लिए अनाज आपको सुविधा पूर्वक मिलेगा तभी आप कुछ शारीरिक से मजबूती से काम भी करेंगे। अगर आपके पेट में अनाज नहीं होगा, किसान अगर भूखे रहेगा तो आप ढिंढोरा पीटते रहिए, वह राज्य कभी सुखी नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस राज्य को गतिशील देने के लिए, उसकी विकास देने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप समय पर यह राज्य सरकार सारी व्यवस्था किसानों को खड़ा करे। किसान सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहेंगे, आपको भी आशीर्वाद किसान देगा, अन्यथा आप जी बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने इस पर विचार देने के लिए। आपका बात बिल्कुल कहना सही है कि केंद्र में जिस प्रकार कांग्रेस विपक्ष में है और वहां के गलत नीतियों के खिलाफ यदि वह सड़क पर है तो राज्य में वह सत्ता में है और उसे अपने दायित्वों का निर्वहन यहाँ पूरी तरह से करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो सरकार में है। जैसे भी हो, झारखंड के पलामू के किसानों का जीवन बेहतर बने, यही हमारा और इस जन संवाद टेलीविजन का मूल उद्देश्य है। आपका भी सहयोग मिले एक अच्छा विपक्ष के रूप में, और सरकार यहाँ है देश स्तर पर, वो भी एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं और सब मिलजुल करके किसी तरीका से किसानों के जीवन में उन्नति लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए।